Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine and doing great. Today we are going to start our lecture number 4 of science subject of level 4. So students, first of all open your planner. Students, open the page F of your planner. Week 3. We have done the point number 3 and 4 of week 3 and mention date and day on the point number 5. And on page G, week 4, mention date and day on the point number 1, 2, 3 and 5 of week 4. Students, open the textbook page number 14. The topic is food pyramid. Okay, how much should we eat of different kinds of food? How do we know if the food we are eating are good for us? How much of each kind of food should we eat? कि हमें कितनी मिकदार में कोई भी खुराक को अपनी इंटेक में अपनी डाइट में लेना चाहिए. एंड हाउ डू वी नो द फूड वी आर ईटिंग इज गुड फॉर अस, कि हम जो भी फूड ले रहे हैं वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं है. ओके, द फूड पायरामिड इज़ अ गाइड टू हेल्प अस द आंसर दीज क्वेश्चंस. ओके, सो फूड पायरामिड हमें हेल्प आउट करता है कि हम ये सब बातें जान सकें. टू मेक इट सिंपल फॉर अस, the food pyramid is arranged into different kinds of food we commonly eat. अब इसे आसान बनाने के लिए फूड पायरामिड क्या करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को, डिफरेंट फूड आइटम्स को अरेंज करता है. फॉर एग्जांपल, जिसकी एग्जांपल में कहे थे ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स, बीन्स, मिल्क, यogurt एंड चीज, फैट्स, ऑयल्स, स्वीट. ओके, इट शोज दैट नॉट ऑल फूड आर इक्वली हेल्दी. ओके, इससे हमें क्या पता चलता है कि तमाम फूड आइटम्स जो होते हैं वो उनकी अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, वो हमारे लिए इक्वली हेल्दी नहीं होती हैं. वी शुड ईट लेस ऑफ सम फूड एंड मोर ऑफ अदर. हमें कुछ फूड्स को, कुछ खुराक को अपनी डाइट में ज़्यादा लेना चाहिए और कुछ फूड को अपनी खुराक में कम लेना चाहिए. यू कैन सी दैट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द pyramid इज ग्रेन. ओके student, on the page number 15 you see that the largest part of food pyramid is grains. Next, we should eat 6 or more portion of a day of these food. Okay, so we have to eat 6 or more portion of these foods in each day. The food at the top of pyramid can harmful to us, so we should not have more than one of these a day. Okay, at the top of food pyramid you see, student, you see that at the top of the food pyramid, this food is harmful for us and we should eat this food in less amount. Next, you can see that fruits and vegetables are separated. This is because fruits contain more sugar and less dietary fibers than most vegetables. अब आप फूड पायरामिड में देखें तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सेपरेट रखा गया है. ओके, सो क्योंकि किस वजह से रखा गया है, क्योंकि फ्रूट्स में शुगर ज़्यादा होती है और डाइटरी फाइबर्स कम होते हैं, जबकि वेजिटेबल्स में डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं. ओके, सो वी शुड एम टू ईट एटलीस्ट 4 to 5 servings ऑफ वेजिटेबल्स अ डे. ओके, वी शुड ईट वेजिटेबल इन लार्ज अमाउंट. एंड फर्स्ट वी हैव टू ईट carbohydrates containing grains, then vegetables, fruits, protein, dietary fibers, dairy products, and then water and exercise. As well as eating a balanced diet, our bodies also need water and exercise to function. Okay, balanced diet को लेने के साथ साथ, balanced diet क्या होता है, the food we eat इन राइट अमाउंट. ओके, सो बैलेंस डाइट को लेने के साथ साथ हमारी बॉडी को वाटर और एक्सरसाइज, ओके, पानी और वर्जिश भी करनी चाहिए. फर्स्ट वन इज वाटर. ऑल द सिस्टम इन योर बॉडी नीड वाटर टू फंक्शन. हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए. इफ़ you want your body to perform properly and efficiently, you need to drink plenty of fresh and pure water daily. अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं और जो सिस्टम्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करें, अच्छे से काम करें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए.
वाटर कैरीज ऑल द मटेरियल टू द सेल ऑफ योर बॉडी. ओके, व्हाट इज सेल? हमारी बॉडी को बनाने वाला सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम सेल होता है. और वाटर जो है हमारे सेल्स तक जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो उन्हें एनर्जी देते हैं और जो मटेरियल्स होते हैं वो लेके जाते हैं. यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली. और आपको दिन में कितनी बार पानी पीना चाहिए? 6 to 8 कितने ग्लास पानी पीने चाहिए? 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर. नेक्स्ट, एक्सरसाइज. Along with a healthy diet, you also need to be a physically active. Okay, healthy diet के लेने के साथ साथ आपको फिजिकली ज़ाहरी तौर पर भी एक्टिव होना ज़रूरी है. अब उसके लिए क्या चाहिए? क्या आप एक्सरसाइज वर्जिश जो है वो डेली करें. एक्सरसाइज मेक यू फील गुड. एक्सरसाइज से आप अच्छा फील करते हो, अच्छा महसूस करते हो, एक्टिव महसूस करते हो. इट इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन. या आपकी ब्लड के सर्कुलेशन जो होती है आपकी बॉडी में जो खून की रफ्तार जो होती है उसको इम्प्रूव करता है, बेहतर बनाता है. एंड कीप द बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग. और आपके हड्डियों और पट्ठों को मजबूत बनाता है. सो ईट राइट. अच्छा खाना खाना चाहिए हमें. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. अपनी बॉडी में वाटर को मेंटेन रखना चाहिए और अच्छा सही से पानी पीना चाहिए. बी एक्टिव एंड लिव अ हेल्दी लाइफ. ओके, नेक्स्ट, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड. अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपनी फूड को कुक कर सकते हैं, पका सकते हैं. एंड प्रिजर्विंग फूड, और प्रिजर्व करने के, हम अपने फूड को प्रिजर्व करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से वेज हैं जिससे हम अपने फूड को, खुराक को महफूज कर सकते हैं. रॉ फूड सच एज वेजिटेबल्स. रॉ फूड मीन अनकुक्ड फूड सच एज फ्रेश वेजिटेबल्स हैव टू बी वॉश्ड वेल. ओके, सो जैसे कि वेजिटेबल्स इसमें आ जाती हैं उनको हमें अच्छी तरीके से धोना चाहिए बिफोर दे आर ईटन. इससे पहले कि आप उन्हें खाएं आपको उन्हें अच्छे से धोना चाहिए. मैनी फूड आर कुक्ड. अब बहुत सारे फूड आइटम्स जो होते हैं जिन्हें हमें पका के खाना होता है. अब उनको कौन कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम उनको पका सकते हैं? वी कैन फ्राई, बॉयल, स्टीम, बेक और रोस्ट फूड. ओके, कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट. अब कुकिंग से जब हम कोई भी फूड आइटम जो है उसको पकाते हैं तो वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, नरम, टेस्टी हो जाता है एंड ईजी टू डाइजेस्ट. और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ईजीली हज़म कर सकता है. जो हमारा हाजमे का निज़ाम है उसे ईजीली हज़म कर लेता है. कुकिंग किल जर्म्स इन द फूड. अब कुकिंग से जो फूड के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं. ओवर कुकिंग फूड कैन स्पॉइल फूड. अब जब हम किसी भी फूड को ओवर कुक कर देते हैं, जब भी हम उसको ज़्यादा पका देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है. ऑल द मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फूड इफ़ इट इज़ ओवर कुक्ड. जब भी हम किसी भी फूड को ओवर कुक कर देते हैं, ज़्यादा पका देते हैं, तो उसमें से मिनरल्स और वाइटामिन्स जो होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं. फूड कैन बी फ्रोजन आर प्रिजर्व टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्पॉइलिंग. अब ये प्रिजर्विंग फूड के मेथड्स हैं कि हम फूड को कैसे महफूज रख सकते हैं. कि हम उसको फ्रीज करके और प्रिजर्व करके ताकि वो गल सड़ ना सके. तो इस तरह हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और कुक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, ओपन द वर्कबुक पेज नंबर 11. ऑन द वर्कबुक पेज नंबर 10, हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड. Sarah, Umar and Ali each got Rs 100 as ED. Okay, सारा, उमर और अली को 100 रुपीज़ ईदी मिली है. They went for shopping with their father. Here is what they bought. Okay, so here Sarah's shopping, Umar's shopping and Ali's shopping. Sarah has bought ice cream, chips, candy. Umar, yogurt, apple, corn. Next Ali's shopping, juice, burger, chips and ice cream. On the page number 11, write your opinion about their food choices. Okay, आपको अपनी राय देनी है कि इन्होंने कैसे फूड आइटम्स जो हैं सिलेक्ट किए हैं. सारा हैज वेस्टेड ऑल हर मनी ऑन जंक फूड. सारा ने अपना जो ईदी थी वो सारी वेस्ट कर दी. किस पर? जंक फूड पर वेस्ट कर दी. यू सी द सारा शॉपिंग, चिप्स, कैंडी, आइसक्रीम. नेक्स्ट, उमर शॉपिंग, एप्पल, yogurt. Next, he bought healthy food. Okay, Umar has bought healthy food.
Ali. Ali bought both healthy and unhealthy food. Okay, as Ali's shopping consists of healthy as well as unhealthy food items. Next question, if you go for shopping, what would you buy in Rs 100 rupees? Okay, I would buy some fruits and nuts. Students, here in this question, you will write your own opinion that what you want to buy. Next, concept check. Complete the following sentences. We need to eat the right amount of dash, dash, dash and dash. So you have to eat the right amount of proteins, fats, carbohydrate and dietary fibers. Now use the 4 keywords you used in the blanks above. To answer these questions. First one is, which three gives us energy? So from these 4 food groups, which of the 3 gives you energy? And the food that gives us energy are proteins, fats, carbohydrates. C-A-R-B-O, carbo, H-Y-D-R-A-T-E-S, hydrates, carbohydrates. Number 2, which one help us to build and grow? So which food group help us to build and grow? हमें growth में कौन सा food group जो है help out करता है? That is proteins. Which one has no food value but help to move waste along? So which food group has no food value? That is dietary fiber has no food value. Okay. Next, which two can make us fat if we eat too much of them? इन फूड ग्रुप्स में से कौन से 2 फूड ग्रुप्स हैं जो कि आप अगर ज़्यादा लोगे अपनी डाइट में तो आप फैटी हो जाओगे, मोटे हो जाओगे? That is carbohydrates and fats. Carbohydrates and fats. Student, come to the next page, number 12. Mention date and day. Students, food pyramid. Write the correct food group for each part of the food pyramid. Draw some examples of food for each group in the pyramid. Okay. So what you have to do, you have to write here different food groups in these boxes, and then you have to write few examples or draw few examples here. So first one is, the mention here is protein. Then the first one is fats, butter, cheese, meat. Okay. Next, vitamins. Vitamin is present in milk and vegetables. Proteins. Protein is present in chicken, fish, fruits or sugar. Dietary fibers. Dietary fibers are present in vegetables, tomatoes, carrot. Carbohydrate. Carbohydrate is present in rice, potato, bread. Students, in this food pyramid, you see the largest part of food pyramid is carbohydrates. Okay. And carbohydrates are the quick source of energy, and you have to maintain the carbohydrate in your diet. Next is dietary fibers, then fruits, proteins, vitamins, fats. Okay. Protein help in growth. Students, the food at the top of pyramid can be harmful to us, so we should not have more than one of these days, that is fat. Okay. Come to the next page, number 13. Search for each of the given word in the square below and draw a circle around them. Here a few words are given here, and you have to find them in the square and then draw a circle around them. First one is milk. M-I-L-K, milk. Draw a circle around them. Next one is fiber. F-I-B-R-E, fiber. Next is calcium, minerals, foods, energy, carbohydrates, nutrients, grains, water, protein and vitamins. Students, with the help of this word bank, you have to find out different words in the square. This is a home assignment for you. Try to complete it by yourself.
On the page number 14, there is oral task, and we will do this task when you come to school. On the page number 15, choose the correct answer. Dietary fibers can be found in, dietary fibers अब कौन से फूड में प्रेजेंट हैं? ए मिल्क, बी वीट, eggs, salt. Dietary fibers can be found in wheat. Number 2, which of these foods is a good source of carbohydrates? Bread, fruit, meat, yogurt. So carbohydrate is present in bread. Option number A is the correct option. Take this option. Number 3, this vitamin is made by skin in sunlight. Vitamin A, B, C, D. So here 4 vitamins are given here, and which vitamin is made by skin in sunlight? That is vitamin D. Option number D. 4, which food is a good source of protein and calcium? So which of the following food group is a good source of protein and calcium? A is cheese, B fish, bread, apple. So fish is a good source of protein and calcium. Option number B is the correct option. Number 5, which of these we should eat very little of? Okay, so option A is eggs, fruits, sweets and vegetables. Option number C, that is sweet, we should eat very little of. अब इनमें से कौन से फूड ग्रुप को आपको अपनी डाइट में बहुत थोड़ी अमाउंट में लेना चाहिए, बहुत थोड़ा लेना चाहिए? दैट इज ऑप्शन सी, स्वीट. कंप्लीट द गिवन टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Here a food group is given here, that is grains and milk. What it does for the body? Okay, so here in this place you have to write the function of grains and milk. Okay, so grain, quick source of energy. Okay, so grain gives us quick source of quick energy. Okay, so it is a quick source of energy. हमें फौरी से एनर्जी देता है. ग्रेन्स हेल्प इन डाइजेशन, हमें हाजमे में, हमारे हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं, तो ये हमें हाजमे में हेल्प करते हैं, मदद देते हैं. मिल्क गिव अस कैल्शियम, मिल्क में क्या प्रेजेंट होती है? कैल्शियम, तो ये हमारी बॉडी को कैल्शियम देते हैं. मिल्क मेक और बोन्स एंड टीथ हेल्दी, हमारी अब जब भी हम अपनी इंटेक में मिल्क को मेंटेन रखते हैं तो हमारी हड्डियाँ और हमारे दांत जो हैं वो मजबूत रहते हैं, हेल्दी रहते हैं. मेक और बोन्स एंड टीथ हेल्दी. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Students, come to the page number 16 and mention date and day. Find the odd one out in each of the following. Okay, here some food groups are given here and you have to find out the odd one. अब यहाँ पर कुछ food groups दिए गए हैं, आपने वो कोई एक नाम जो है उस किसी एक फूड का वो मेंशन करना है, उसे इंसर्कल करना है और उसे ब्लैक में लिखना है जो कि इस फूड ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे, और साथ उसकी रीज़न भी लिखनी है कि ये इस फूड ग्रुप का हिस्सा क्यों नहीं है. सो फर्स्ट वन इज़ मिल्क, कर्ड, चीज़, जैम, बटर. ओके, सो मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड बटर आर मेड अप ऑफ मिल्क. ये सब चीज़ें दूध से ही मिलके बनती हैं. जैसे मिल्क, कर्ड जो है, दही जो है, चीज़ जो है और बटर जो है, हम किससे बनाते हैं? इसे दूध से बनाते हैं. एंड द ऑड वन इज जैम, द ऑड वन आउट इज जैम, बिकॉज अब इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं है. डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स वो होते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो कि दूध से बने हों. नेक्स्ट, कुकम्बर, पीस, कैरेट, लेटस, स्पिनच. सो द ऑड वन आउट इज कैरेट. ओके, अब ऑड वन क्या है? कैरेट है. यू हैव टू इंसर्कल इट. बिकॉज, इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ अ रूट, क्योंकि ये रूट है. ओके, रूट क्या है? जो कि रूट वो पार्ट होता है प्लांट का जो कि ज़मीन के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है. ओके, सो कैरेट जो होती है वो अंडरग्राउंड पार्ट होती है, जबकि लेटस, स्पिनच, पीस और कुकम्बर जो होते हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट नहीं होते हैं, वो रूट नहीं होते. नेक्स्ट, शुगर कैन, बनाना, एप्पल, ग्रेप, गावा. ओके,
सो द ऑड वन आउट इज, इनमें से ऑड वन कौन सा है कि ये फूड, ये सब क्या है, फूड ग्रुप से ना, फूड फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स है, लेकिन द ऑड वन इज, अब इनमें से कौन सा फ्रूट नहीं है, दैट इज शुगर केन. ओके, द ऑड वन आउट इज शुगर केन बिकॉज इट इज नॉट अ फ्रूट. ओके, क्योंकि ये फ्रूट नहीं है. 4 पिस्ताशियो, कैश्यू नट, walnut, onion, almond. The odd one out is onion. All these are dry fruits. ये क्या है, dry fruits है, लेकिन इनमें से कौन सा जो है फूड जो ड्राई फ्रूट नहीं है, that is onion because it is not a dry fruit. Okay. 5th one, protein, minerals, wood, fat, vitamins. अब ये सब क्या है, फूड ग्रुप्स है ना, फूड है, डिफरेंट फूड्स हैं जो कि हम लेते हैं, फूड ग्रुप्स हैं, लेकिन इनमें से कौन सा जो है वो फूड ग्रुप नहीं है, दैट इज वुड, लकड़ी. द ऑड वन आउट इज वुड बिकॉज इट इज नॉट अ फूड ग्रुप, नेक्स्ट, हाउ मैनी डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग फूड कैन यू थिंक ऑफ. अब आपने कुकिंग के मेथड्स पढ़े थे, डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे जिसके ज़रिए हम जो खाना है, खुराक है, उसको पका सकते हैं. तो आपने यहाँ पर कुकिंग के मेथड्स लिखने हैं. फाइंड आउट विच फूड यू कैन ऐड ऑफ दिस टेबल बाय डिस्कसिंग द क्वेश्चन इन क्लास. कि आपने अपनी क्लास में डिस्कस करना है कि आप सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कुकिंग के मेथड लिखने हैं एंड देन फाइंड करना है कि कौन कौन से फूड जो है आप इनके ज़रिए पका सकते हैं इस मेथड के ज़रिए. मेथड ऑफ कुकिंग दैट इज़ फ्राइंग, बॉइलिंग, बेकिंग एंड रोस्टिंग. ओके, अब फ्राइंग के ज़रिए कौन सी डिश प्रिपेयर्ड होती है इस मेथड के ज़रिए, फ्राइंग. अब आप फ्राई क्या करते हो, एग को फ्राई कर सकते हो. नेक्स्ट, बॉइलिंग, उबाल के क्या क्या पकाते हो आप, बॉइलिंग के ज़रिए आप राइस को, चावलों को पकाते हो. बेकिंग के आप केक को बेक करते हो. रोस्टिंग, अब रोस्ट किसे करते हो आप, चिकन. ओके, रोस्ट किसे करते हो, चिकन. कम टू द पेज नंबर 17. On the page number 17, activities are given here. Inshallah, we will do these activities when you come to school. Understand? Students, come to the page number 18. We have think critically. अब आपने इन क्वेश्चंस को सोच समझ के सॉल्व करना है, आंसर करना है. What happen when you eat fast food? अब क्या होगा कि जब आप फास्ट फूड मीन जंक फूड खाओगे तो आपका हेल्थ पर क्या अफेक्ट होगा. इट विल अफेक्ट्स ऑन और हेल्थ, यह हमारी सेहत पर अफेक्ट करेगा, असरअंदाज होगा. बिकॉज इट हैज़ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो बहुत थोड़ी मिकदार में होती हैं. जबकि न्यूट्रिशन के बजाय इसमें जो केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं. सो व्हाट विल हैपन इफ़ यू ईट जंक फूड, इट विल अफेक्ट योर health. Okay, how eating healthy and unhealthy food affects your body. अब आपने क्या बताना है कि आप हेल्दी फूड खा के और अनहेल्दी फूड को खा के कैसे अपनी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हो, कि हेल्दी फूड आपकी बॉडी को क्या करता है और अनहेल्दी फूड आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है. हेल्दी फूड कीप अस हेल्दी. अब हेल्दी फूड जब आप अच्छी खुराक खाओगे तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी एंड एक्टिव रहोगे, आप फ्रेश रहोगे, तरोताज़ा रहोगे. एंड अनहेल्दी फूड विल लोअर द न्यूट्रिशनल लेवल इन आवर बॉडी. और जब अनहेल्दी फूड लोगे तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशंस होंगे, जो भी वाइटामिन होंगे, उनकी मिकदार जो कि वो बहुत कम होगी और वो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं देंगे, जबकि आपकी बॉडी को ये नुकसान पहुंचाएंगे. सो हेल्दी फूड कीप अस हेल्दी, हमें हेल्दी बनाते हैं, जबकि अनहेल्दी फूड हमारी बॉडी को क्या बनाते हैं, अनहेल्दी फूड हमारी बॉडी को हार्म करते हैं. अनहेल्दी फूड विल लोअर द न्यूट्रिशनल and nutritional level in our body. Okay students, here our lecture number 4 is completed. Do all the written work on your workbook carefully. See you in the next lecture with a new lesson. Till then, Allah Hafiz, fi aman Allah.